बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है, कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी। अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है खत्म किया जाए, यहां के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यहां पे वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर दे विल बी फुलफिल्ड इन टोटो। द एफिडेविट एज required by the Honorable Chief Justice will be filed in the court before end of proceedings tomorrow. There is no argument on that. But I think it's important that you go beyond just what has happened in the Supreme Court today. Ask yourselves why something that was said in the Assembly in 2018 has become an issue in the Honorable Supreme Court in 2023. Those famous words, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था? उस वक्त असेंबली में कुछ नहीं किया। उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया। जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त, और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त। 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए। मुझे बताइए ना, कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है, कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी। अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है खत्म किया जाए, यहां के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यहां पे वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर दे विल बी फुलफिल्ड इन टोटो। द एफिडेविट as required by the Honorable Chief Justice will be filed in the court before end of proceedings tomorrow. There is no argument on that. But I think it's important that you go beyond just what has happened in the Supreme Court today. Ask yourselves why something that was said in the Assembly in 2018 has become an issue in the Honorable Supreme Court in 2023. Those famous words, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था? उस वक्त असेंबली में कुछ नहीं किया। उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया। जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त, और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त। 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए। मुझे बताइए ना, कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है।